गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल मोटिवेशन से रिलेटेड पढ़ा था, मोटिवेशन की मीनिंग एंड फीचर्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इब्राहिम मास्लो एक पर्सन हुए हैं जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको बहुत ज़्यादा फेमस माना गया और इस थ्योरी को नाम दिया गया मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इन्होंने जो नीड्स हैं उनको 5 भागों में बांटा है। एक व्यक्ति की ज़रूरतों को किस में बांटा है? इन्होंने 5 भागों में बांटा है। मास्लो डेवलप्ड the theory of Ibrahim Maslow who first all the present of need of hierarchy theory of the motivation 1943 में इनको बताया था। मास्लो ने डेवलप की थी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैन और सीक्वेंस ऑफ द नीड। मैन हैज़ काउंटलेस नीड। इन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनगिनत होती हैं और उनको अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले वो किसी चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहता है, जब वो चीज़ सेटिस्फाई हो जाता है तो वो दूसरी नीड उसकी उजागर हो जाती है। तो द लीस्ट फेल्ट नीड्स शुड बी थॉट द लास्ट ऑफ ऑल। मास्लो हैड डिवाइडेड डिफरेंट ह्यूमन नीड्स इन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ 5 पार्ट्स। इसने 5 पार्ट्स में डिवाइड करी है अपनी थ्योरी को। फर्स्ट डाला है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स होती है ये जो हमारी ये साइकोलॉजिकल नीड्स होती है हमारी, जैसे रोटी कपड़ा मकान ये सब। फिर उसके बाद होती है हमारी होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। उसके बाद होती है एफिलिएशन या सोशल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स और फिर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सबसे पहले जो व्यक्ति चाहता है वो क्या चाहता है कि उसको क्या मिले? रोटी कपड़ा और मकान मिले, ठीक है ना। दीज नीड्स इंक्लूड फूड शेल्टर क्लोथिंग एंड स्लीपिंग। तो सबसे पहले व्यक्ति की जो ज़रूरत होती है बेसिक नीड्स को पूरा करना होता है, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति के पास खाने को तो है नहीं और उसकी ज़रूरत ये नहीं होगी कि वो गाड़ी खरीद ले, नहीं होती ना। उसकी बेसिक नीड क्या होती है कि उसको 2 टाइम का खाना अच्छे से मिले, रहने को घर मिले और पहनने को उसको क्या मिले? कपड़ा मिले और वो अच्छी नींद ले सके। तो सबसे फर्स्ट जो नीड सेटिस्फाई करनी होती है वो कौन सी नीड करनी होती है? साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है। इसके बाद होती है वो होती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स का मतलब क्या होता है? जब उसकी व्यक्ति की फर्स्ट नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसकी दूसरी ज़रूरत उजागर होती है, जिसको हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स। यानी कि वो अपने और अपने परिवार की क्या चाहता है? सुरक्षा चाहता है। अपनी सुरक्षा कैसे? कि जिस भी एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट उसके लिए क्या हो? सुरक्षित है, ठीक है ना। फिज़िकल सेफ्टी रेफर्स टू द डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट, अटैक्स, डिजीज़, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक नीड्स क्या होती हैं? जैसे लाइवलीहुड, अरेंजमेंट ऑफ ओल्ड एज। यानी कि वो सेफ्टी चाहता है। सेफ्टी 2 तरह से, शारीरिक रूप से वो चाहता है कि एक्सीडेंट वगैरह से, बीमारी वगैरह से उसकी सेफ्टी हो, और इकोनॉमिकली वो चाहता है कि जब भी वो रिटायर हो ओल्ड एज में उसके पास मनी के रूप में क्या हो? सिक्योरिटी हो। जब उसकी ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है तो उसकी कौन सी नीड उजागर होती है? एफिलिएशन या सोशल नीड्स। यानी कि व्यक्ति क्या चाहता है? इट रेफर्स द नीड ऑफ एफिलिएशन सीन्स बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। यानी कि वो अपने आप को सोशलाइज करना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है, सामाजिक होना चाहता है कि लोग उसको पहचाने, उसका नाम हो, उसको जाने, ठीक है। फ्रेंडशिप वगैरह करना चाहता है। जब ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है तो उसकी कौन सी नीड जन्म लेती है? एस्टीम नीड। ये नीड लेती है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसके पास एक पहचान हो, उसको लोग अटेंशन दे, उसका एक स्टेटस हो, उसको स्वतंत्रता हो, इस तरह की वो एस्टीम चाहता है। जब उसकी ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद आती है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी कि वो खुद अपने आप को साबित करना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिज़ायर होती है मैक्सिमम वट एवर पोटेंशियल एंड इंडिविजुअल पोजेसेस। यानी कि वो अपनी जितना उसके अंदर पोटेंशियल है उसको बाहर लेना चाहता है। वो खुद को क्या करता है? एक तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है खुद को साबित करने का करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक म्यूजिशियन क्या चाहता है कि वो म्यूज़िक में क्या हो जाए? प्रोफिशेंट, मतलब होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। एक पोएट क्या चाहता है कि वो अपनी फील्ड में क्या हो जाए? स्पेशलिस्ट हो जाए। तो ये जो मास्लो ने नीड ऑफ थ्योरी दी वो एक ट्रायंगल की तरह दी कि सबसे पहली नीड क्या होगी? साइकोलॉजिकल। व्यक्ति अपना खाने का, रहने का इंतज़ाम करना चाहता है। जब उसकी ये चीज़ हो जाती है वो सेफ्टी चाहता है, अपनी फ़िज़िकल सेफ्टी भी और अपनी इकोनॉमिकल सेफ्टी भी। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो लोगों से जुड़ना चाहता है, उसकी सोशल नीड्स होती है। जब वो लोगों से जुड़ जाता है, लोग उसको पहचानने लग जाते हैं तो उसकी एस्टीम नीड्स आती है कि उसको खुद को अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, एक पहचान मिले। जब उसकी ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो मतलब कि एक तरह से
फाइनेंशियली तो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। तो वो खुद को साबित करना चाहता है, खुद अपनी फील्ड में क्या होना चाहता है, बेस्ट देना चाहता है। तो वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो ये मास्लो ने थ्योरी दी थी। पीपल बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स, दे आर मैनी नीड्स ऑफ पीपल, देयर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैन बी मेड, मोटिवेशन एंड विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। जैसे ही वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड आर सेटिस्फाई। पीपल जब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होगी तभी वो सेफ्टी नीड्स पे जाएगा, पहले सेफ्टी नीड्स पर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसमें कंक्लूज़न वगैरह दे रखा है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, यानी कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।